एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। लेकिन उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा था। हर साल जब मौसम आता तो कौवी घोंसले में अंडे देती, लेकिन वह क्रूर सर्प मौका मिलते ही घोंसले में पहुंच जाता और उनके सारे अंडे खा जाता। एक दिन कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर वापस लौट आए। जैसे ही वे अपने घोंसले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही दुष्ट सर्प उनके अंडों पर झपट रहा है। कुछ ही क्षणों में वह सारे अंडे खाकर अपने बिल में लौट गया। कौवी ये दृश्य देखकर दुख से टूट गई। तब कौवे ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें अपने शत्रु का पता चल गया है। अब हम कोई उपाय जरूर सोचेंगे। कौवे ने काफी देर तक सोच विचार किया। फिर उसने पुराने घोंसले को छोड़कर उसी पेड़ की ऊपरी टहनी पर नया घोंसला बना लिया। उसने कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के पास है और ऊपर आसमान में अक्सर चील मंडराती रहती है। चील सांप की दुश्मन होती है, इसलिए वह दुष्ट सर्प यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करेगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए। इस बार अंडे सुरक्षित रहे और कुछ ही दिनों में उनमें से नन्हे नन्हे बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प ने जब पुराना घोंसला खाली देखा तो उसे लगा कि कौवा कौवी शायद डरकर कहीं और चले गए हैं। लेकिन वह दुष्ट सर्प चालाक था। वह अक्सर आसपास निगरानी करता रहता था। जल्द ही उसने देख लिया कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और फिर वही लौट आते हैं। तभी उसे समझ आ गया कि उनका नया घोंसला इसी पेड़ पर कहीं ऊपर होगा। एक दिन मौका देखकर सर्प अपने बिल से निकला और धीरे धीरे ऊपर चढ़कर नए घोंसले तक पहुंच गया। घोंसले में 3 नवजात बच्चे थे। उस निर्दयी सर्प ने एक एक करके तीनों को निगल लिया और फिर आराम से अपने बिल में लौटकर डकारे लेने लगा। कुछ देर बाद जब कौवा और कौवी लौटे तो उन्होंने अपना घोंसला खाली पाया। टूटे हुए घोंसले और बिखरे हुए नन्हे नन्हे पंख देखकर वे सब समझ गए कि क्या हुआ है। कौवी दुख से बिलख उठी और रोते हुए बोली, क्या हर साल हमारे बच्चे इसी सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, ये सच है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ से भागना इसका समाधान नहीं है। संकट के समय ही सच्चे मित्र काम आते हैं। हमें अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत अपनी मित्र लोमड़ी के पास पहुंचे और उसे सारी दुख भरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने अपने मित्रों के आंसू पोंछे और कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम्हें वह पेड़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। लोमड़ी ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसकी चतुर योजना सुनकर कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन उस योजना को अमल में लाना था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था जहाँ कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ सैनिक और अंगरक्षक भी होते थे। उस दिन भी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ सरोवर में स्नान करने आई। जैसे ही वे जल में उतरी, योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। सरोवर के किनारे उनके कपड़े और आभूषण रखे थे। उन्हीं में सबसे ऊपर राजकुमारी का कीमती हीरे मोतियों का हार रखा हुआ था। कौवे ने जोर जोर से कांव कांव करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब सबकी नजर उसकी ओर गई तो कौवे ने तुरंत राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। सहेलियां घबरा कर चिल्लाईं, देखो, वह कौवा राजकुमारी का हार लेकर भाग रहा है। सैनिक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। कौवा जानबूझकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उन्हें उसी बरगद के पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक बिल्कुल पास पहुंच गए तो कौवे ने हार इस तरह गिराया कि वह सीधे सर्प के बिल में जा गिरा। सैनिक दौड़कर वहां पहुंचे। सरदार ने बिल के अंदर झांका तो देखा कि हार के पास ही एक काला सर्प कुंडली मारकर बैठा है। वह तुरंत चिल्लाया, सावधान, अंदर एक नाग है। उसने तुरंत अपना भाला बिल के अंदर फेंका। भाले के वार से सर्प घायल हो गया और फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने अपने भालों से उस पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऊपर पेड़ पर बैठे कौवा और कौवी ये दृश्य देखकर खुश हो गए। अब उनका शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।